Swamiji, the next question is that my left tube is clipped due to tubular damage, and the right one is has the blockage. So how can I be helped with कुंभक? देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए कि अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम में ब्लॉक आ गया तो आप करते क्या हो? आप प्रेशर डालते हो ऊपर से। अगर आपके सिंक में ब्लॉक आ गया या फिर आपके बाथरूम में जो ड्रेनेज है उसमें ब्लॉक आ गया, तो पानी जमेगा, तो ऊपर से आप प्रेशर डालते हो तब वो ब्लॉक क्लियर होता है। ये ब्लॉक्स आजकल बहुत आ रहे हैं, नॉट ओनली इन फैलोपियन ट्यूब, बट आप देखेंगे हार्ट ब्लॉकेजेस दुनिया में बहुत बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, सिस्ट फॉर्मेशन लाइक पीसीओडी या जिसे स्टोन भी कहते हैं अलग अलग जगह पे, उनकी तादाद बहुत बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है? शरीर अपने को फ्लश आउट नहीं कर पा रहा ठीक है, और फ्लश आउट शरीर करता है प्रेशर में ही। तो ह्यूमन प्रेशर इकोसिस्टम डिवेट कर रहा है। ये सीधी सीधी बात हमको समझनी पड़ेगी, इसका बहुत प्रूफ है ना। एक ही नैरेटिव में चलने से नहीं होता। हमारे पास में ऐसे प्रूफ हैं जहां पे फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस कुंभक करने से ही क्लियर हो गए। दूसरी बात, क्लिपिंग डाल दी है, उसको बंद कर दिया है क्योंकि वहां टिश्यू डैमेज हुआ। मगर मुझे एक बात बताइए, टिश्यू तो रिपेयर हो जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है कि टिश्यू रिपेयर हो ही नहीं पाएगा, इसलिए उसको बंद ही कर दो, काट ही डालो, निकाल डालो, आग लगा दो, फोड़ दो? यही चल रहा है ना आजकल सब। तो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस अगर आपको, देखिए स्क्रैपिंग तो करवा सकते हैं आप सर्जरी की तरफ में जा सकते हैं, मगर सर्जरी के साथ में एक और इशू भी आता है। कई बार एक डैमेज या दूसरा डैमेज होने का खतरा होता है। तो पहले अगर आप सर्जरी के लिए भी जाना चाहते हैं या आईवीएफ के लिए भी जाना चाहते हैं, कोई भी सपोर्टिव ऑल्टरनेटिव के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, तो वो ऑल्टरनेटिव आपको बेबी नहीं देने वाला। ये स्टैम्प पेपर पे लिख लो, दुनिया में भगवान भी आ जाए तो आपको बेबी नहीं देने वाला। स्टैम्प पेपर पे लिख लो। कौन देगा बेबी? आपका शरीर देगा। आपके शरीर की उर्वरता देगी, फर्टिलिटी देगी। उसको बढ़ा लो पहले कुंभक से। कुंभक से फर्टिलिटी बढ़ता। उसके बाद आईवीएफ का सक्सेस रेट क्या होता है? कितना सक्सेस रेट है आईवीएफ का? 2% सक्सेस रेट, 2%। वो 60-70% पहुंच जाएगा कुंभक करने के बाद। 6 महीने अपने शरीर को उपजाऊ बनाओ, आपका शरीर बेबी देगा। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको बेबी दे सकती है। तो अपने शरीर को उपजाऊ बनाओ, उर्वरता इसकी बढ़ाओ। फर्टिलिटी सीधी सीधी जोर लगाने के साथ में जुड़ती है। आपकी दादी नानी याद है? दादा नाना दादी नानी याद है? कितने बच्चे थे? आप उनमें और आप में क्या फर्क है? वो शरीर से जितना जोर लगा सकते थे, आप नहीं लगा सकते। जोर कैसे लगाते हैं? जोर सांस रोक के लगाते हैं। कुंभक करते हैं जोर लगाने के लिए। तो क्या कमजोर हो गया? सांस रोकने की शक्ति कमजोर हो गई, आपकी फर्टिलिटी डाउन हो गई। बढ़ाना क्या है? सांस रोकने की शक्ति बढ़ा लो, फर्टिलिटी ऊपर आ जाएगी। उसके बाद में सपोर्ट आपको जो लेना है वो ले लीजिए। कम से कम पैसे तो गड्ढे में नहीं डालना ना, बर्बाद नहीं करना। तो पहले अपने शरीर को, एक किसान भी जानता है ना कि भाई मैं कोई भी बीज डालूं, मेरी मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो कोई भी बीज नहीं होगा ना। आपको डॉक्टर पढ़ा रहे हैं जी ये तो कैलिफोर्निया का बीज है, ये तो चांद का बीज है, ये तो दूसरे गैलेक्सी का बीज है, एलियन का बीज है। ऐसे आपका शरीर देगा ना बेबी, है ना। यही होता है ना। आईयूआई करा लो, आईवीएफ करा लो, उसके बाद में डोनर एग ले लो, डोनर स्पर्म ले लो, सरोगेट कर लो। कहानी कहां पे जाके खत्म होती है? कहीं नहीं। वो तो कर ही नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं कि भाई ये बीज ले लो, वो बीज ले लो। भाई मिट्टी तो उपजाऊ बनाओ, अपने खेत तो उपजाऊ बनाओ, अपने शरीर को तो उपजाऊ बनाओ, उसके बाद में कोई भी बीज काम करेगा। तो पहले आप कुंभक करके फर्टिलिटी बढ़ाओ, उसके बाद सपोर्टिव आपको जो लेना वो ले।